हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी का ब्लॉक 3 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एडिक्शन क्या होता है, एंग्जाइटी कैसे होती है और उनके लिए जो है काफ़ी जब वो एडिक्शन बन जाती है तो कैसे हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके लिए हमारे को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या कहा है कि एडिक्शन एंड एंग्जाइटी often go hand in hand. Depression may be the reason an addict begins using drugs or alcohol, or it may develop as an addiction progresses. इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, इसमें इंट्रोडक्शन में इन्होंने कुछ दो बातें कही हैं। एक तो एडिक्शन और एंग्जाइटी क्या होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी ही रीज़न बनती है किसी चीज़ को एडिक्शन का। और जब क्या होता है, कई बार डिप्रेशन कब होता है, जब हम किसी चीज़ की हमारे को एडिक्शन हो जाती है, हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी ड्रग के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब हमारे को नहीं मिलती तो ये क्या होता है, हम स्लोली क्या होता है, हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। और एक इन्होंने बात की डुअल डायग्नोसिस में क्या होता है, जिसमें किसी को एडिक्शन भी हो जाती है और एंग्जाइटी भी, दोनों चीज़ हो जाती हैं। व्हेन ए पर्सन हैज़ एन एडिक्शन प्लस एंग्जाइटी साइकेट्रिक इलनेस सच एज एंग्जाइटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डुअल डायग्नोसिस। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, एंग्जाइटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, जिसमें हमारे को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है और इसके अलावा हमारे को फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी होता है। डेट कैन लीड टू स्ट्रेस, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, परसिस्टेंट वरिंग, ऑब्सेसिंग, फियर ऑफ सोशल सिचुएशन एंड अदर फोबियस। लोग हमारे को छोड़ देंगे, हमें किसी चीज़ से डर लगता है, पैनिक अटैक्स आते हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार लोगों को एग्ज़ाम जब आते हैं नज़दीक, तो उनसे बहुत ज़्यादा फियर होता है, बहुत उनको वो होता है, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि पीपल विद एंग्जाइटी ऑफन एक्सपीरियंस एन अनप्लेजेंट फीलिंग दैट इज़ टिपिकली कैरेक्टराइज एज अनईजीनेस होनी शुरू हो जाती है। मेन ये है कि जिनको एंग्जाइटी होती है उनको क्या होता है, अनप्लेजेंट फीलिंग होती है। दैट इज़ टिपिकली कैरेक्टराइज, क्या होता है इसमें, अनइजीनेस होती है, एप्रीहेंशन होती है, फियर होता है, वरी होता है, किसी चीज़ फोबिया होता है ना, इस टाइप की सब चीज़ें होती है। ये क्या होती है, उन्होंने एंग्जाइटी के बारे में बताया कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। अब बात करेंगे सिम्टम, जो एंग्जाइटी जिनको होता है, जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, जो कि साइकोलॉजिकल भी है और फिजियोलॉजिकल हमने जैसे बात की अभी, डिस्कम्फर्ट जिसको बोलते हैं हम। कई बार आपने देखा होगा जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है वो चलते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, फिर एकदम से उनको स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, साइकोलॉजिकली भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड फिजियोलॉजिकली भी। अब सिम्टम्स में क्या होता है, नंबर एक पे फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। इसमें क्या होता है, हम नर्वस हो जाते हैं, हमें फियर की फीलिंग होती है। एक्सेसिव और इरेशनल वरी, हम बेकार में चिंता करते रहते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं। एन अर्ज टू अवॉइड सिचुएशन, प्लेस और पर्सन। पैरानॉइड थिंकिंग, हम उल्टा सीधा सोचते हैं, डरे। पैरानॉइड थिंकिंग क्या होती है, जिसमें हम लोग डरे से रहते हैं, किसी चीज़ से फियरफुल कंडीशन में रहते हैं। एंड बिहेवियर, इंट्रूसिव एंड नेगेटिव थॉट होते हैं, अननेसेसरी, हम नहीं चाहते सोचना, फिर भी हमारे दिमाग में वो थॉट आते रहते हैं। नोजिया है हमारा, जैसे जी घबराना जैसे उसको बोलते हैं। डिजनेस होते हैं, बड़ा हम रेस्टलेस हो जाते हैं। डिप्रेशन हो जाते हैं। अंगर मैनेजमेंट है, लोनलीनेस है, डेस्पेयर है। प्रॉब्लम्स विद एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जिसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप होता है, चाहे फैमिली में होता है, फ्रेंड के साथ होता है, उनमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। और कम्युनिकेशन, हम लोगों से जब बात करते हैं तो ऑब्वियस हम एंग्जाइटी में हैं तो हम उस तरह से बात करते हैं। लाइफ ट्रांजिशंस लाइक सेपरेशन की फीलिंग होती है, डिवोर्स हो जाता है, कैरियर चेंज हो जाता है, जॉब लॉस है, मेजर इलनेस है। तो सारे सिम्टम्स होते हैं। स्ट्रगलिंग विद ए मेंटल इलनेस लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। ये हम सारा आगे डिप्रेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में। सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है, हम उसमें पड़ जाते हैं, उस चीज़ की हमारे को आदत पड़ जाती है। कोई हम जो किसी गलत चीज़ के, हम अल्कोहल है, जो है कुछ ना कुछ हमारी को स्मोकिंग है या ड्रग्स वगैरह हम लेनी शुरू कर देते हैं। ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ लव्ड वन, इसमें ये भी होता है कि हम जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे को एंग्जाइटी होने के उस टाइप के सिम्टम होते हैं, तभी हमारे को एंग्जाइटी होने के चांसेस होते हैं। और केयर गिवर स्ट्रेस होता है, किसी केयर गिवर की जो है उसका भी स्ट्रेस होता है। तो ये सब सिम्टम होते हैं। अनरिजॉल्व ट्रॉमा होता है, स्पिरिचुअल इश्यूज और क्राइसिस ऑफ फेथ होता है। तो इस टाइप के जो हमारे क्या होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं। देन हम बात करते हैं अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ये अल्कोहल, जिस चीज़ पे हम ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं, जिस चीज़ की हमारे को आदत पड़ जाती है। और क्या होता है, ग्रेजुअल होता है, स्लोली होता है। और ये अगर हम पढ़ेंगे, इसमें है कि बहुत पहले से, कई सालों से, हज़ारों सालों से जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो किसी ना किसी चीज़ का, हम हमेशा ही अपने माइंड को ऑल्टर करने के लिए, काम करने के लिए, हम कोई ना कोई ड्रग्स को, या हम कुछ ना किसी जैसे अल्कोहल टाइप का वो नशा लेने की हम शुरू से हमारे को आदत है। भले ही अब उसको हम जैसे उनके नाम आ गए हैं, आप देखेंगे तो जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर एक सल्फी होती
होती है, सल्फी बोलते हैं, एक पेड़ होते हैं उसके, लोग वहाँ से ताड़ी बोलते हैं कई जगह पे, उसको उतार वहाँ से पेड़ पे चढ़ते हैं, उसको लेके उसको वैसे उनका तरीका होता है कि पेड़ पे उसको बकेट में लेके उसको बांध देते हैं और कुछ दिनों में वो रेडी हो जाती है, उसको दे स्टार्ट जो है ड्रिंकिंग। तो हर समय क्या होता है, हजारों सालों से कहते हैं, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ह्यूमन बींग्स हैव टेकन माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेज एज ए वे टू ऑल्टर देयर परसेप्शन एंड प्ले विद देयर माइंड। सालों हजारों से हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग क्या करते हैं, अपने माइंड को काम करने के लिए और अपने दिमाग के साथ कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। नेचुरल हर्ब्स जैसा मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चर्ड जो ड्रग्स होती हैं तो नेचुरल होगी, जो हम जैसे हम उसकी हम बात करते हैं, धतूरा जैसे ये क्या होता है, ये जो हम होली पे भी बना के पीते हैं, नशा जिसमें होता है। तो इसमें क्या कि हमेशा ये तो कि नेचुरल के में, फिर मैन्युफैक्चर जो मार्केट में ड्रग्स आती हैं, नींद की दवाइयाँ आती हैं, अल्कोहल हो गया, हैव बीन ऑल यूज्ड इन द वे मैनी पीपल आर एबल टू टेक सब। कई लोग क्या होते हैं, सच सब्सटेंस ओनली, कई लोग क्या करते हैं इसको खाली ओकेजनल पे लेते हैं, होली दिवाली कोई ऐसा मौका आता है उस पर। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को, कुछ क्या होते हैं विदाउट इंटरफेयर, ये क्या होगा अपने आप को ठीक रखने के लिए करते हैं, ये भी ठीक है ओकेजनली लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं who have had difficulty moderating their use of drugs or alcohol, and it is these people who may go on to suffer from addiction। ऐसे लोगों को क्या होती है, एडिक्शन हो जाती है, जो उसके बिना नहीं रह सकते। कुछ लोग तो क्या है वैसे ओकेजनल लेते हैं तो ठीक है, कई लोगों को उसकी हैबिट पड़ जाती है और डे बाय डे वो जो है शुरू में उनको अच्छा लगता है एज जो है रिक्रिएशन के लिए फ्रेंड्स के साथ है, लेकिन उसकी स्लोली क्या होता है, उसकी वो आदत पड़ जाती है, डेट कन्वर्ट इनटू एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन कैन बी सीन इन द पीपल हु आर नॉन एडजस्टेबल एंड नॉट एबल टू कॉप अप विद द प्रॉब्लम्स टू ग्रेटर एक्सटेंट। कई उसमें क्या होता है, ड्रग एडिक्शन क्या होता है, जिसको हम एडजस्ट खुद नहीं कर सकते हैं, और किस में क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमारे को, जो हमारी प्रॉब्लम होती है, सोसाइटल इश्यूज़ होते हैं, अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट करने में हमारे को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो उसमें क्या होता है कि द ड्रग, अब इसमें उन्होंने कहा कि बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द पीपल बाय विच द सर्वाइवल सोसाइटी इज ऑन ए थ्रेट टू। जो ऐसी जो प्रॉब्लम है, जो ड्रग एडिक्शन डे बाय डे हम देखते हैं, और हमारे देश में तो फिर भी कम है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी के लिए एक तरह का थ्रेट होता है। एंड द ड्रग्स कंज्यूम्ड बाय द पीपल कैन वेरी इन वेरियस फॉर्म, फ्रॉम टेकिंग ऑफ डायरेक्ट ड्रग्स टू इनडायरेक्ट। लोग क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्कोहलिज्म पोजेस सीरियस सोशल प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व टीन टू ओल्ड एज। अब इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, और इसमें क्या होता है आप देखते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कई बार हम क्या देखते हैं कि बहुत छोटी एज में लोग पीना शुरू कर देते हैं और ये ओल्ड एज तक पीते रहते हैं, क्योंकि वो एडिक्शन हो गई है, उनको वैसे उसकी आदत हो गई है। आजकल तो जैसे हम देखते हैं स्कूल्स में भी हुक्का लोग लेके आ रहे हैं, है ना। टुडे द यूज ऑफ ड्रग्स इवन एडिक्शन हैव बीन इंक्रीज इवन एट द स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे। तो इसमें क्या होता है, सो इज अ केस ऑफ एंग्जाइटी। इसमें क्या होता है फिर, या वो हम ये भी कह सकते हैं कि स्कूल्स में क्या बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ मिलने के लिए, है ना, उनको होता है कि हम उस ग्रुप में बने रहें। तो जैसा अगर मान लीजिए ग्रुप के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल को या हुक्का को या लाइक ड्रग्स को यूज़ करता है, तो ऑब्वियसली जो बाकी जो ग्रुप में बाकी मेंबर होंगे अपने आप को कन्फर्म करने के लिए जैसे वो कर रहे हैं उसी के हिसाब से जो है, और ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में उनको अच्छी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है उसकी उनको आदत पड़ती चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रोल ऑफ द टीचर्स एंड काउंसलर्स हैज़ इंक्रीज एज दे नॉट ओनली हैव टू एजुकेट द स्टूडेंट, हेल्प टू मेक वाइज चॉइसेस, बट ऑल्सो एजुकेट। अब इस केस में क्या होता है, टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट की हेल्प करें, उनको एडुकेट करके वो जो कर रहे हैं वो उसके डेंजर क्या है, उसके फाइनली उसके जो है रिजल्ट्स क्या हैं जो कि बहुत गलत हैं। तो इस टाइप से उनका रोल हम बात करते हैं टीचर्स की और काउंसलर्स की। एडिक्शन में अकर एट एनी एज, किसी भी एज में हो सकती है, बट द ऑनसेट मेनली क्या होता है ड्यूरिंग द यंग एडल्टहुड एंड एडोलेसेंट, जिसके अंदर अब इन्होंने क्या किया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार क्या होता है, ज़्यादातर एक कब होता है जो कि यंग एडल्ट्स में होता है या एडोलेसेंट्स में होता है, जहाँ पे वो अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी एकदम से बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, तो उनके साथ बातें शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसे के अंदर जो एडोलेसेंट एज होती है उसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स नहीं बल्कि अपने साथ के जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसके इस एज में क्या होता है पीयर प्रेशर हो जाता है, एक्सप्रेस देयर ओन आइडेंटिटी, उससे बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो उनको साथ शेयर करते हैं। तो या कई लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, चलो हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, मे बी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, या हेरिडिटी, किसी के फैमिली में लोग जो है पेरेंट्स जो हैं एडिक्ट है वो बड़ा फ्रिक्वेंटली
यूज़ करते हैं ये सब चीज़ों को, ड्रग्स को, अल्कोहल को, तो बच्चों को भी वैसे आदत पड़ जाती है। तो इस टाइप से इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या कि यूथ जो है बिकमिंग अनएम्प्लॉयबल एंड कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये भी कारण हो सकता है कि आजकल लोग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में उस स्ट्रेस से, उस एंग्जाइटी से, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए वो क्या करते हैं, किसी ड्रग का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में भी मेन होता है कि हम जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तभी हम उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स वगैरह को। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। अब पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमें जॉब नहीं मिलती है। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप से क्या होता है, हम जो एडिक्ट हो जाते हैं, बिकमिंग ड्रग एडिक्टेड टू सब्सटेंसेज और ड्रग्स, एंड द यूज़ ऑफ ड्रग्स इज़ बिकमिंग द मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ वॉइड टू, यानी हमें कुछ समझ में नहीं आता, एकदम खालीपन होता है हमारी लाइफ में, हेल्पलेसनेस होती है, तो हम उसको हटाने के लिए ड्रग्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। ये भी वही है कि हम ओवर यूज़, एब्यूज़, सब्सटेंस एब्यूज़ का मतलब क्या है, ओवर यूज़ ऑफ, या हम कहते हैं इंडल्जेंस हो जाना उस चीज़ में, हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ कर देना शुरू करते हैं, जिसको मैं एडिक्टेड, जिसको मैं कहा है ना कि हमें एडिक्ट हो जाते हैं। तो सब्सटेंस एब्यूज़ इज़ द ओवर इंडल्जेंस, उस चीज़ पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड डिपेंडेंस ऑन द ड्रग्स और other chemicals leading to effects that are detrimental to the individual physical, mental health and welfare of the others। तो यानी हम किस चीज़ पे ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस जो होती है उसके को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस एब्यूज़। एंड एडिक्टिव बिहेवियर इज यूज्ड ऑन द पैथोलॉजिकल नीड फॉर ए सब्सटेंस और एक्टिविटी में इन्वॉल्व एब्यूज़ ऑफ द सब्सटेंस सच एज निकोटीन हो गया, अल्कोहल हो गया, हम इसके एडिक्ट होते जाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि द डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय द कंटिन्यूस यूज ऑफ द मेडिकेशन। ये जब होता है हम कब हम अपने आप को एडिक्ट फील करते हैं, कब हम अपने आप हम सब्सटेंस, कब हम उसमें ओवर इंडल्जेंस कब होती है, जब हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लगातार उस चीज़ को यूज़ करते हैं। बाय कंटिन्यूस यूज ऑफ द मेडिकेशन साइको एक्टिव सब्सटेंसेज नॉन मेडिकली इंडिकेटेड। ये जो ड्रग्स होती है नॉन मेडिकली होती है, जिसका कोई प्रूवन नहीं है कुछ भी, तो उसके लिए क्या होता है कि फैमिली पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें किसकी फैमिली की किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि फैमिली की है, वर्क की है, इंटरपर्सनल रिलेशन है, इन सब में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी मेडिसिन के ऊपर, किसी ड्रग्स के ऊपर जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसके ऊपर हम क्या होते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, कौन कौन सी, तो ट्रैंकुलाइजर होते हैं, एक्सीडेटिव होते हैं। जो काउंसलर होता है, जब वो अपने क्लाइंट को ट्रीट करता है, तो ये उसको ये देखना पड़ता है कि उसको प्रॉब्लम इससे हुई है या इससे हुई है। तो इसमें क्या होता है, इसके अलावा जो पर्सनैलिटी है उसकी किस जो ड्रग एडिक्ट है, जो क्लाइंट है, उसकी पर्सनैलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है कि वो किस टाइप का क्लाइंट है, उनका भी कि इसके अलावा क्योंकि उसको पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेनी पड़ती है काउंसलर को, तो वो ये देखता है कि जो उसके पास क्लाइंट आया वो किस टाइप का, उसने किस टाइप के जो है ट्रैंकुलाइजर यूज़ करे हैं, या ट्रैंकुलाइजर क्या होता है जिसमें नशा रहता है बहुत ज़्यादा। सिडेटिव क्या होता है, जो हमारे शरीर को एकदम स्लो कर देते हैं, हमारा पूरा प्रोसेस जो है ओवरऑल जो है होलिस्टिक जिसको हम बोलते हैं, तो पूरी पर्सनैलिटी को स्लो कर देते हैं। तो द मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉब्लम सब्सटेंसेस क्या होते हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं, जो हमारे सिस्टम पे सीधा अटैक करते हैं। आर दोज ड्रग्स, कौन सी होती है साइको एक्टिव ड्रग्स, आर दोज डायरेक्टली अफेक्ट मेंटल फंक्शनिंग, जो कि हमारी डायरेक्टली हमारी जो मेंटल फंक्शनिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, साइको एक्टिव। ये सब चीज़ों के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है काउंसलर को। फिर बात करते हैं एडिक्टिव बिहेवियर। इसमें क्या होता है, व्हेन वी हैव हैबिट ऑफ समथिंग डिपेंडेंट, तो हमारे वो बिहेवियर में भी दिखती है, हम उसको सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है, एडिक्टिव बिहेवियर। बिहेवियर बेस्ड ऑन द पैथोलॉजिकल नीड्स फॉर ए सब्सटेंस और एन एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट परवेसिव एंड इंट्रांसिजेंट मेंटल प्रॉब्लम विच आवर सोसाइटी इज फेसिंग। हमारा जो बिहेवियर क्या होता है, जब हम, जैसे हमने अभी बताया कि जो हमें कोई हम सब्सटेंस अब्यूज़ में आ जाते हैं, कोई हमारे को ड्रग की एडिक्शन हो जाती है, तो हमारा बिहेवियर वैसे होता है, उसी ढंग से हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि therefore the need to treat them is very important। जिनको इस टाइप का जो इनका बिहेवियर इस टाइप का है जो एडिक्टिव है, तो सो द काउंसलर मस्ट लुक इनटू द डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ एडिक्टिव और साइको एक्टिव की कौन सा सब्सटेंस उन्होंने लिया है। साइको एक्टिव हम जो ऊपर बात की है, जो कि डायरेक्टली हमारे मेंटल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट डालते हो। एक कौन सा होता है जो हम ले रहे हैं लेकिन हमारे को हम स्लोली ले रहे हैं, जो हमारे को बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करता। तो हमें उस सब चीज़ों को हमारे को आइडेंटिफाई करना है। तो उसमें क्या होता है,
इन्होंने क्या किया कि इनको हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं जो साइको एक्टिव जो सब्सटेंस है। ये तो क्या होता है, साइको एक्टिव सब्सटेंस इंक्लूडिंग मेंटल डिसऑर्डर आर दोज कंडीशंस विच इन्वॉल्व इन क्रॉनिक प्रॉब्लम, जो हमारे को बहुत ज़्यादा यानी जब कोई तो साइको एक्टिव हम लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे को मेंटल डिसऑर्डर की बहुत क्रॉनिक है वो होना शुरू हो जाता है। एक तो हमारे को उसको देखना पड़ता है कि वो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो उनको इसमें बांटना पड़ता है। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है, फोकस इज ऑन द मेल एडेप्टिव बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। अब एक तो हो गया ये वाला जिसमें हमारे को मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। सेकंड कौन सा होता है जिसमें हमारा जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर होता है वो क्या होता है, हमसे हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट होता है ना कि हमारे मेंटल प्रोसेस पे कम होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ द सब्सटेंस। एंड इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स डिपेंडेंस डिसऑर्डर एंड साइको एक्टिव सब्सटेंस। ये थोड़ा कम होगा लेकिन हमारा जो बिहेवियर होगा ये ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट होगा। तो इसके अलावा क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर बाय DSM-4 एंड ICD-10। इन्होंने इसके बारे में इन्होंने क्लासीफाई की है कौन कौन से। नंबर 1 पे हम बात करते हैं सब्सटेंस डिपेंडेंस, जो उसको जो डिसऑर्डर हुआ है वो सब्सटेंस डिपेंडेंस है या सब्सटेंस एब्यूज़ है। एक तो वो होता है हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। एक होता है एब्यूज़ है, हम उसको ले रहे हैं, हम उसके एडिक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम उसको छोड़ना चाहें तो हम उसको छोड़ ना सकें। तो इसके इफ़ेक्ट्स है, बेसिकली क्या होता है, हम इसमें जब बात कर रहे हैं ये इफ़ेक्ट्स की बात करें कि इंक्रीज यूज़ जो है, जैसे हम इसकी बात करें ना, ये जो इंक्रीज ड्रग यूज़ लीड्स टू इंक्रीज टॉलरेंस टू द ड्रग एंड यूजर्स में फाइंड दैट दे नीड टू टेक मोर ऑफ द ड्रग। जब हम फर्स्ट डे कोई ड्रग लेते हैं तो हमारे को थोड़ी दिक्कत होती है, सेकंड डे थर्ड डे हम उसको जब रेगुलरली लेना शुरू करते हैं, इंक्रीज उसको लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारे को बहुत दिक्कत होती है, हमारे को हम उसके एडिक्ट होते चले जाते हैं। तो ड्रग यूजर्स में हार्म देमसेल्व्स और अदर्स वाइल इंटॉक्सिकेटिंग, जैसे ड्रिंकिंग है, ड्राइविंग है, उसके लिए जब हम नशे में होते हैं तो हम गलत उसमें एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या बाय द एक्चुअल एक्ट ऑफ ड्रग टेकिंग, या हम जब ऐसे कोई इन्फेक्शन डिजीज़ जैसे एड्स है, हाइपेटाइटिस है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम कोई ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और हम जब ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रग कर रहे हैं, तो हम कभी क्या होता है कि इस चीज़ के लिए हम क्या हमारे को पैसा चाहिए होता है, तो हम क्योंकि ये जो शौक होते हैं बहुत महंगे शौक होते हैं, तो इसमें क्या होता है, उसको पूरा करने के लिए हम किसी गलत एक्टिविटी में, हम क्या गलत एक्टिविटी में होता है, मान लीजिए हम कुछ किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो पार्टनर है उसको एड्स है, तो ऑब्वियसली हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम भी उसके साथ प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ड्रग एडिक्ट्स में रिजॉर्ट टू क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज थेफ्ट टैप, क्योंकि लोग इसको महंगी होती हैं ड्रग्स तो इनको अफोर्ड कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं, है ना, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि अपने जो खर्चे हैं उनको पूरा कर सके। ड्रग एडिक्ट्स में ओवरडोज एंड द डाई ऑफ ड्रग, कई बार क्या होता है जब इसके ओवरडोज हो जाते हैं, आप मूवीज़ में भी देखते हैं, इवन रियल लाइफ में भी जो लोग जो है सुसाइड करते हैं, तो इसका क्या होता है, ये ओवरडोज जो होती है ड्रग, उससे क्या होते हैं, जब ज़्यादा ड्रग लेते हैं तो कई बार क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसी भी, सुसाइड भी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब हम इस टाइप की ड्रग्स होती हैं जो ज़्यादा लेने से हमारी बॉडी को ख़त्म करती हैं। अब जो डेवलपिंग एन एडिक्शन, ये एडिक्शन कैसे होती है, क्योंकि ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है कि शुरू में हम क्या करते हैं, अपने शौक के लिए लेते हैं, अपनी कंपनी में लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ लेते हैं, लेकिन बाद में ये क्या होता है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एडिक्शन टू ड्रग्स, या इनमें क्या है, इन्होंने ड्रग्स के नाम दे रखे हैं, रियरली हैपन्स, ऐसा नहीं होता कि एकदम से होता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता कि उसी समय हो गया, बल्कि क्या होता है, ओवर टाइम लगता है इसमें। पीपल माइट इनिशियली यूज ड्रग इसलिए रिक्रिएशनल वे के लिए, दोस्तों के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, उनको चिल करने के लिए, में कोई डांस पार्टी है उसको एंजॉय कर रहे हैं, अपने सेक्स का एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए दोस्तों में थोड़ी सी इन्होंने ड्रग ले ली। तो स्टार्टिंग में लोग ऐसे ही करते हैं कि वो, जैसे इन्होंने लिखा ना कि ए ग्लास ऑफ वाइन आफ्टर वर्क टू हेल्प अनविंड दैम फ्रॉम द डे। तो मान लीजिए कोई ड्रिंक नहीं करता, लेकिन स्टार्टिंग में क्या उसको ये मालूम होता है कि अगर मैं इस समय मैं बहुत स्ट्रेस नहीं, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम मिला हुआ है, तो मैं एक ग्लास वाइन पी लेता हूँ, जिससे थोड़ा मैं जो है माइंड थोड़ा चिल हो जाएगा और मैं अपना काम ठीक से कर पाऊँगा। तो ये क्या होता है, शुरू में इन्होंने बताया कि इसकी हैबिट शुरू में नहीं होती है, लेकिन ग्रेजुअली ये आगे आगे बढ़ते हैं। हम इसको शुरू में हम रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। यूजिंग ड्रग्स इन ए कंटेन्ड वे माइट सीम फेयरली हार्मलेस, शुरू में तो क्या होता है, हम कम करते हैं तो हार्मलेस होता है। सर्टेनली सम पीपल आर एबल टू यूज ड्रग्स पीरियड, कई लोग बहुत ही कम टाइम के लिए लेते हैं, स्पोरेडिकली लेते हैं, ओनली ऑन द पर्टिकुलर मौके पे लेते हैं, लिमिटेड सर्कमस्टांसेस भी लेते हैं, कोई फ्रेंड आ गया, कहीं पार्टी में गए तब लेते हैं। लेकिन ड्रग एडिक्ट्स क्या होता है, टिपिकली स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम
money, thinking about purchasing and taking drugs. The process of buying and taking drugs become the सेंट्रल इंटरेस्ट इन द लाइफ। अब इसमें क्या होता है, जो इसके एडिक्ट हो जाते हैं, अब उनको क्या होता है, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में हर चीज़ का जो अच्छा है, पूरा है, वो सब ड्रग के साथ ही है। वो अब इसको हैबिट बना लेते हैं कि उनको कि आज ये दिन है तो आज मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, आज ये दिन है तो आज खुशी है तो मैं कर लेता हूँ, गम है तो मैं कर लेता हूँ। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, अपनी जो इसको एडिक्ट हो जाते हैं, इसको स्लोली इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि हॉलमार्क्स ऑफ द एडिक्शन क्या होते हैं, कैसे होती है, कैसे पता लगता है कि इसको ये जो है, ये सामने वाला जो है वो एडिक्ट है। एडिक्शन कैन बी कैरेक्टराइज एज ए स्टेट इन द पर्सन और देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कम टू एक्सपीरियंस देयर ड्रग यूज एज ए हिंड्रेंस ऑफ टू द क्वालिटी ऑफ एवरीडे। कैसे मालूम होता है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है, उनके फ्रेंड्स को लगता है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को लगता है, रिलेटिव्स को लगता है, क्या होता है, उनकी फैमिली लाइफ जो है काफ़ी डिप्रेशन में आ गई है, काफ़ी गलत हो गई है, काफ़ी डिटेरेट हो गई है। डे लाइफ की से ही मालूम होता है कि हमारी इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है। तो क्या होता है, दिस इंटरफेरेंस टू वंस लाइफ में कम इन मैनी फॉर्म्स बट ओपन क्या होता है, इन्वॉल्व एन एक्सपीरियंस ऑफ द डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी। क्योंकि अब जब उनके ये लोग नोट करते हैं कि अपने जो डे टू डे एक्टिविटी भी नहीं कर पाते, अपने रोज़ का काम भी नहीं कर पाते, तो क्या होता है, उनको देखते हैं कि कैसे वो आगे आगे जो एंग्जाइटी के पेशेंट होते जाते हैं, डिप्रेशन के क्लाइंट होते जाते हैं, है ना, उनका अपने पे लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इस टाइप के ये क्या होते हैं, हॉलमार्क्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि इसको एडिक्शन हो गई है। हाउ एंग्जाइटी कैन लीड टू एडिक्शन। अब एंग्जाइटी से एडिक्शन कैसे होती है, सम पीपल यूज अल्कोहल एंड इलीगल ड्रग्स टू डील विद द सिम्टम। कई लोग क्या कहते हैं, खुद ही अपने आप को कोई एंग्जाइटी घर में किसी की डेथ हो जाती है या कोई कुछ भी कारण हो सकता है, अब ग्रीफ में है, तो उस सैडनेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, वो एंग्जाइटी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को खुद ही सेल्फ मेडिकेटिंग शुरू करते हैं, अपने आप ही ऐसे ड्रग ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, जिससे उनको लगता है कि कम से कम मैं आज तो ठीक से सो जाऊँ। ठीक है, तो अनदर लिंक क्या होता है, इन्वॉल्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंग्जाइटी। अब ये क्या कहते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं कि हम ले लेते हैं, फर्दर इसे हम क्यों करते हैं, फर्दर उसके हमारे पे क्या इम्पैक्ट आता है कि डिप्रेस पीपल ऑफन विड्रॉ फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्ट। जो डिप्रेस पीपल होते हैं, जो एडिक्ट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट उनके छूट जाते हैं, लोग खुद ही उनको अवॉइड करते हैं, एंड मे इवन हैव ट्रबल होल्डिंग। कई बार उनकी जॉब भी चली जाती है, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जो जॉब में भी अगर ड्रिंक करके जाते हैं, काम कर नहीं पाते, आउटपुट कुछ हो नहीं पाता, तो उनको निकाल दिया जाता है। दे में फाइंड देमसेल्व्स स्पेंडिंग टाइम मोर टाइम अलोन। वो अकेले ज़्यादा खुश होते हैं, पीते हैं, खाते हैं और अपनी लाइफ को अकेले एंजॉय करते हैं विदाउट सपोर्टिंग सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क होता ही नहीं, लोग सब को छोड़ के चले जाते हैं। टर्निंग टू ड्रग्स और एल्कोहल फॉर कम्फर्ट। अब वो क्या करते हैं, अपना आपको आराम देने के लिए, कम कि सब लोग उनको छोड़ देते हैं, तो खुद को खुशी देने के लिए क्या करते हैं, वो ड्रग्स का में डिपेंडेंस बढ़ा लेते हैं, एल्कोहल पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ा लेते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि क्या हो एंग्जाइटी, कैसे हम एंग्जाइटी से जो एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादा हम पीना शुरू कर देते हैं। शुरू में भले ही हम अपने आप को किसी कारण से हम कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने को सेल्फ मेडिकेट करते हैं, शुरू में हम थोड़ा सा लेना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में वो हमें दुनिया ही छोड़ के चली जाती है, सोशल कॉन्टैक्ट हमें छोड़ देते हैं, ठीक है, हमारे को जॉब चली जाती है, तो फिर क्या होता है, इस तरह से हमारी स्लोली क्या होती है, ये एडिक्शन बढ़ती जाती है। इवन फॉर पीपल हु आर नॉट यूजिंग एल्कोहल और ड्रग्स ट्राई, जो ऐसे लोग जो ड्रग नहीं लेते, जो ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, एल्कोहल नहीं ले रहे हैं, वो भी अपने को सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हैव नॉट लॉस, क्योंकि उनके क्या होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके कोई सोशल करेक्शन भी उनके अच्छे हैं, उनको एंग्जाइटी, मान लीजिए उनको एंग्जाइटी है लेकिन उनको बाकी सब चीज़ें उनकी अच्छी हैं, तो एंग्जाइटी अपेयर्स टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिक्शन। तो उनके लिए किसी कारण से उनको अगर एंग्जाइटी है तो वो भी एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। कि इसमें हम क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि हाउ एंग्जाइटी लीड्स टू एडिक्शन। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम कोई किसी भी कारण से हमारे को एंग्जाइटी है, मान लीजिए आजकल के यूथ है ना, वो आराम से बातें कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय कर रहे हैं, कल उनके एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा पिता कंडीशनिंग में, एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो उससे भी हम हेल्प लेने के लिए कि चलो ठीक है, अब जो है हमें अपने आप को एग्ज़ाम नियर है ताकि हम कुछ पढ़ा भूले नहीं, हमारे को टेंशन ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करना शुरू करते हैं, सेडेटिव्स का या ड्रग्स का या एल्कोहल का। तो कहने का मतलब कि किस टाइप से एंग्जाइटी जो है हेल्पफुल होती है इन लीडिंग टू एडिक्शन। फिर बात करते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं एडिक्शन की, एंग्जाइटी कैसे मालूम होता है। सिम्टम्स में क्या होता है, एडिक्शन एंग्जाइटी
लीड्स टू चेंजेस इन बिहेवियर विच कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ता है, चाहे वो जो है एडिक्शन और एंग्जाइटी, एडिक्शन हो चाहे एंग्जाइटी। बेसिकली क्या होता है, एडिक्शन जो कब होती है वो एंग्जाइटी से ही होती है। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, सडन का मूड चेंज होता है, एंगर होना शुरू होता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, लो सेल्फ एस्टीम होती है। तो इसके अलावा ना लोनलीनेस हम फील करते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, चेंज ऑफ प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी पहले प्रायोरिटी क्या थी, फैमिली थी, अब प्रायोरिटी क्या हो गई हमारी जो है ड्रग्स लेना, जो जिस पे हम डिपेंडेंट है। पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं, पुअर जजमेंट होती है, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है चीज़ में, डिसऑनेस्टी होती है, क्योंकि जो नेगेटिव एटीट्यूड है डेट ऑलवेज लीड टू डिप्रेशन। मेन कारण जो डिप्रेशन का क्या होता है, वो हमारा हर चीज़ में हम जो है नेगेटिविटी निकालते हैं। डिसऑनेस्टी हो गई, स्टार्ट्स हम लोगों से आर्ग्यूमेंट करने शुरू करते हैं, विड्रॉल सिम्टम हो जाते हैं, फैमिली रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम कौन पसंद करेगा इतने एडिक्ट को अपने घर में, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जब उनके रिलेशन ख़राब होते हैं तो फैमिली रिलेशन प्रॉब्लम उन्हें होती है। लैक्स इंटीमेट रिलेशनशिप, इंटीमेसी खत्म होनी शुरू होती है, कि कौन अच्छी बॉन्डिंग नहीं रहती रिलेशंस के अंदर। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी लॉस हो जाता है, रेस्टलेसनेस होती है, फटीग लगता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, स्वेटिंग है, पैल्पिटेशन है, कन्फ्यूजन है, इरिटेशन है, वीक इम्यून सिस्टम है, कैंसर, HIV अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग है। और ये मोर और लेस यही सिम्टम जो हैं ज़्यादातर उसके एंग्जाइटी के भी हैं। तो इस टाइप से हमें अगर देखा जाए तो इन्होंने बड़े अच्छे से दिखा रहा है कि कैसे एंग्जाइटी क्या होती है, कैसे एंग्जाइटी जो है फर्दर लीड्स टू एडिक्शन। तो इसके अलावा हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है कॉजेज़। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके लिए, हम किस कारण से कॉजेज़ फॉर एडिक्शन किस कारण से होते हैं। सम ऑफ द कॉजेज़ क्या होते हैं, रिप्रेस्ड डिज़ायर। कई बार हमारी जो डिज़ायर होती है रिप्रेस्ड हुई हुई होती हैं, फिर पूरा डिज़ायर होता है, हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसका हेल्प लेते हैं, है ना। एंग्जाइटी में या हम डिप्रेशन में होते हैं, एडिक्शन में आ जाते हैं। रिपीटेड लगातार किसी को रिपीटेड फेलियर मिलती है, हर आदमी जो है कोई ऐसा है जो लगातार उसको फेलियर ही मिल रही है, सक्सेस मिल ही नहीं रही है, तो स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस है। मेल एडजस्टमेंट है, एडेप्शन टू एनवायरनमेंट से नहीं कर पाता, कोई नई गांव से शहर में आया है तो उसको दिक्कत हो रही है एडजस्ट करने में। तो न्यू सराउंडिंग है, न्यू जॉब्स हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं। पर्सनल कॉज क्या होते हैं, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ए है, जैसे हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा इसको पर्सनैलिटी के मॉड्यूल में, कि टाइप ए पर्सनैलिटी, बी है उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, उस पर भी कि जो ज़्यादा इंस्टेबल होंगे तो उनको ज़्यादा एडिक्शन होती है। टू मच फियर फॉर एग्जामिनेशन, किसी को एग्जाम से ज़्यादा फियर तो नहीं है, या इनएबिलिटी टू प्रिपेयर, या ठीक से तैयारी नहीं कर पाया तो वो उसके हेल्प लेगा ताकि वो नॉर्मली अपनी पढ़ाई को कर सके। इनफेक्टिव पेरेंटिंग है, लोग जो पेरेंट्स हैं उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बचपन से वो बच्चों को पैम्पर्ड ज़्यादा रखते हैं या बच्चों को इग्नोर करते हैं। पुअर जो है उनकी सोशल कोपिंग स्किल्स हैं, है ना। इनअप्रोप्रिएट एग्रेसिव एंड शाई बिहेवियर, ये सब फैक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं, कॉजेज़ होते हैं मेन। इसके अलावा अदर कॉजेज़ कौन से होते हैं, जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स जो हैं उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, एडिक्शन है किसी चीज़ की, तो बच्चों में भी वो चीज़ आने के चांसेस पूरे होते हैं। कि इफ़ योर पेरेंट, जो पेरेंट है वॉज ड्रग एडिक्ट, यू विल बी टू। फिर है चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ, कोई चाइल्डहुड के ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हो, ठीक है, कुछ भी उन्होंने ऐसा देखा हो, तो उससे भी हमारे को एंग्जाइटी ट्रॉमा होने से क्या होता है, हम फर्दर जो हैं इस चीज़ का सहारा लेते हैं उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। फिर मेंटल इलनेस है, मेंटल इलनेस में कहता है दिस सम एविडेंस टू सजेस्ट पीपल हु आर मेंटली इल और अफेक्टेड बाय अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मे यूज ड्रग और वेज टू मैनेज देयर कंडीशन। तो अदर कॉजेज में क्या होता है कि किसी कारण से कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी वो क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, इसलिए उनको भी एंग्जाइटी होने के चांसेस होते हैं, या किसी ड्रग के ऊपर वो एडिक्शन हो सकती है। क्रॉनिक पेन, कई बार क्या होता है हम जब हमारे को बॉडी में कहीं पेन होता है या आप देखते हैं कहीं कोई सर्जरी होती है, तो उसके लिए क्या होता है हमें कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, आराम नहीं आता, बहुत पेन है, तो हम क्या उन ड्रग्स को यूज़ करना शुरू करते हैं एज ए सर्च आउट सोल्यूशंस टू देयर कॉन्स्टेंट पेन। क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि उनका पेन है वो ठीक हो जाए, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, अपने उसको चीज़ को दूर करने के लिए ड्रग्स की। तो इस टाइप से इन्होंने क्या कहा, ये सारे के सारे जो है कॉजेज़ हैं कि कैसे ये कॉजेज़ जो होते हैं हमारे इसमें हेल्प करते हैं in increasing the addiction towards anything and anxiety, how anxiety and addiction जो है आर इंटर रिलेटेड। तो ये कॉजेज़ तक हम इसको यही वीडियो को रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।